आप उम्मीद है शानदार जिंदाबाद जबरदस्त होंगे। मैंने लिखा है कि भर्ती नहीं है, ये मौका है। अगर आप वाकई इसको भर्ती मानते हैं, मुझे नहीं लगता कि आपकी एक सीट इसमें होनी चाहिए। आप जो भर्ती मानेगा वो ये जब जरूर कंपेयर करेगा कि पिछली बार 9,500 वैकेंसीज थी, इस बार मात्र 4,500 है, कैसे मेरा सिलेक्शन हो सकता है। पहले से आधी भी वैकेंसीज नहीं है, मैं 9.5 में नहीं हो पाया तो मैं कैसे 4,500 वैकेंसीज में सेलेक्ट हो जाऊंगा। मैं यूपी कांस्टेबल की फाइनल मेरिट से रह गया, मैं कैसे जब उन 60,000 भर्तियों में सेलेक्ट नहीं हो पाया तो मैं कैसे 4,500 भर्तियों में आ जाऊंगा। जबकि यहाँ तो कंपटीशन ग्रेजुएट लेवल वाले बच्चों में है, यहाँ तो कंपटीशन सीजीएल वाले बच्चों से होगा, जो एसएससी के धुरंधर हैं उन बच्चों से होगा। मेरे भाई, एक बात याद रखना कि ये अगर आप भर्ती मानते हो तो शायद ही सिलेक्शन ले पाओगे। इसको मौका मानिए। उन बच्चों को, उन बच्चों का दर्द पूछिए जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे और फाइनल मेरिट से यूपी पुलिस में रह गए होंगे। उनको सिर्फ एक मौका चाहिए था कि मैं उन रिश्तेदारों के, मैं उन पड़ोसियों के उन तानों को बंद कर सकूं कि भाई जो ये बनते थे, जो ये सोचता था कि ये पुलिस वाला बनेगा, ये इस बार भर्ती हो जाएगा, इस तरह के जो ताने हैं वो अब मुझे कितना चुभ रहे होंगे। तो उन लोगों के लिए एक मौका आया है, इसको भुनाइए, दरोगा बन करके उनके मुंह बंद करिए। और ये तभी कर सकते हो आप ही कह करके किसी को कहो कि आप मेरे को ऐसा क्यों बोल रहे हो, वो और ज्यादा बोलेगा। आपको ये कहना नहीं है, आपको सिर्फ वहां सुनना है और अपने आप को ट्रिगर करना है। और ट्रिगर हो गए तो सिपाही भले ही ना बने हो, मानता हूं कि कुछ गलतियां वहां रह गई होंगी, कुछ शिकायतें आपको अपने आप से भी होंगी, कुछ दूसरों से भी रही होंगी, पर ना तो इस बार कोई शिकायत अपने आप से कभी मौका देना और ना दूसरे से कभी शिकायत करनी नहीं अपनी तैयारी के दौरान, तो आप दरोगा बन सकते हो। ये मौका है उन बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग पर तो चले गए, लेकिन अब घर की परिस्थितियों की वजह से उन्हें जाना पड़ा, लेकिन वो योग्य उम्मीदवार थे। बहुत सारे बच्चे इसको ट्रेनिंग से इस वीडियो को देख रहे होंगे, यूपी पुलिस वाले बच्चे, लेकिन वो अब ये सोच करके, महसूस करके खुद को परेशान हो रहे हैं और सोचते हैं कि मैं ट्रेनिंग पे नहीं आता तो शायद मैं दरोगा बन जाता, क्योंकि ट्रेनिंग पे मेरे को समय नहीं मिल रहा है। मेरे भाई, आप में से बहुत सारे बच्चों ने पिछली बार भी वो ट्रेनिंग पर थे और उन लोगों ने पेपर निकाला था अपनी ड्यूटी के दौरान। ट्रेनिंग पे तो फिर भी आपका एक शेड्यूल है, ड्यूटी पे तो आपको कब कोई उठा के किधर पहुंचा देगा, क्योंकि आपकी वो पोस्ट है जिसको सब यूज करते हैं पुलिस में। आपकी ड्यूटी कोई 8 घंटे 10 घंटे फिक्स नहीं है। तो मौका है आप लोगों के लिए कि ठीक है, मैं अपनी नींद से समय कम करूं, मैं अपने सोने से समय कम करूं, मैं अपने खाने से समय कम करूं, मैं नहाने से समय कम करूं, पर मैं पढ़ाई को वो समय दूंगा। ये मौका है उन बच्चों के लिए जो ट्रेनिंग पे इस वजह से चले गए कि उनके घर वालों ने उनको भेजा था और दूसरा कोई ऑप्शन उनके हाथ में नहीं था। और इस बार मुझे लगता है कि वो शायद इस मौके को भुना लेंगे। बहुत सारे उन बच्चों को भी मौका है जो ये सोचते हैं कि सर कांस्टेबल की तो मेरे लायक जॉब नहीं है, इसलिए मैं उसका फॉर्म तक नहीं भरता। लेकिन ये नौकरी के लिए आप नहीं कह सकते ऐसा। ये दरोगा वाली नौकरी है, सबको चाहिए। तो भाई सोचो ना, कंपटीशन कैसे, ये वैकेंसी नहीं है, मैं बोल रहा हूं ये मौका है। हर बच्चा इसकी ताक में बैठा है। अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं मेरा तो आएगा, तो भी नहीं होना। आपको ये जानना होगा कि हां, इसमें सिर्फ उसी का होगा जो अंत जवाब अगर कोई ढूंढा जा रहा है। अब तक ढूंढी जा रही थी वैकेंसी कब आएंगी, अब ढूंढा जा रहा है एग्जाम कब होगा, उसके बाद ढूंढा जाता है रिजल्ट कब आएगा, और उसके बाद ढूंढा जाता है फिजिकल कब होंगे, फिर मेडिकल कब होंगे, फिर ज्वाइनिंग कब होगी। हर बार एक नया सवाल खड़ा होगा। लेकिन बच्चे, सब कुछ हो जाने के बाद, ज्वाइनिंग हो जाने के बाद, फिर जो बच्चे रह जाते हैं उनको सिर्फ यही होता है कि अगली भर्ती कब आएगी। तो ये वहां से आगे का समय मांगिए। अगर आपका फॉर्म भर गया तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अपने आप को समझिए, अपने आप को समय दीजिए। अब यह मौका है, जाना नहीं चाहिए। एग्जाम कभी भी होगा तो जरूर। तो मेरे भाई,
अगर आप एग्जाम की टेंशन लोगे ना कि कब होगा, दुआ करिए ज्यादा से ज्यादा समय में हो, क्योंकि आपके लिए हर दिन एग्जाम होना चाहिए कि मैं जैसे इसी महीने एग्जाम दूंगा उस तरह से मुझे तैयारी करनी है। ये मैं मानता हूं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप क्या सर 3 महीने का टारगेट लेकर के चलूं तो फिर मैं उस हिसाब से उतना उतना पढ़ूं, तो मिनिमम टारगेट लीजिए ना आप नवंबर दिसंबर का, पढ़िए आप। नवंबर से पहले संभावना नहीं नजर आती, पर क्या नवंबर तक आप इस सब को कंप्लीट कर दोगे? जी हां, अगर कर सकते हो तो करिए। मैं नहीं जानता, भर्ती बोर्ड भी अभी फिलहाल नहीं जानता कि वो एग्जाम कब कराएगा। दो कंडीशंस हैं। एक कंडीशन है कि आपकी भर्ती आने से पहले यह तय कर लिया जाता है कि कौन सी कंपनी एग्जाम कराएगी, तो उसको एक एस्टिमेटेड वो दिया जाता है कि इतने बच्चे ही एग्जाम में बैठेंगे, क्योंकि कंपनी एस्टिमेट मांगती है कितने बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, मुझे तैयारी कितने की करनी चाहिए, मुझे सेंटर्स कितने बनाने चाहिए। तो कंपनी अपनी तैयारी कई बार तो हो सकता है फॉर्म आने से पहले उन्होंने शुरू कर दिया हो सेंटर बुक करना, ये होता है। तो फिर अगर ऐसी तैयारियां कंपनी कर रही है तो फिर सीधी सी बात है कि फिर आपको बहुत ज्यादा समय मिलने वाला नहीं है। और दूसरा तरीका यह है कि अब फॉर्म आ गए हैं, अब उसके बाद कंपनी ढूंढना शुरू करे भर्ती बोर्ड, तो फिर समय लगता है 1.5-2 साल का, 6 महीने 8 महीने, ये भी संभावना होती है। जैसे पिछले यूपीएसआई में हुआ कि फॉर्म भरवा लिया, उसके बाद कंपनियां ढूंढी गई, तो एग्जाम जो फॉर्म आए वो अप्रैल में आए और एग्जाम हुआ वो नवंबर दिसंबर में हुआ, जाकर के नवंबर में हुआ जो 2021 की भर्ती आई। और जो यूपी कांस्टेबल की जो एग्जाम कैंसिल हुआ वो मात्र 40 डेज के अंदर एग्जाम ले लिया गया, क्योंकि कंपनी पहले से तैयार थी। तो क्या सरकार को बहुत जल्दी है क्या इस एग्जाम को कराने की? हाँ, यूपी कांस्टेबल में जल्दी थी। वहां आपका सेंट्रल वाला इलेक्शन आ रहा था, एमपी लोकसभा वाला इलेक्शन था, वो 2024 की भर्ती थी, वहां जरूरत थी। क्या यहां जरूरत है कि 2026 में कुछ है क्या? भाई सरकार भी अपने तरीके से चलेगी, तो मुझे नहीं लगता कि इसको बहुत जल्दी वो कराने के मूड में होंगे। पर फिलहाल आपको तैयारी अपनी जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है, हर दिन वो मेहनत करनी है जो रंग लाए। ठीक है, चलिए। तो इसमें कोई शक मत करिएगा मेरे भाई कि एग्जाम किसी को कुछ पता है, कोई कह दे आपको नवंबर में, कोई कह दे दिसंबर में, कोई कह दे 6 महीने में, ये किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता। ठीक है, और इवन अभी इस बात का जवाब भर्ती बोर्ड भी नहीं दे सकता। तो मेरे भाई, यूपीएसआई की भर्ती हर बच्चे का एक सपना है। बहुत सारे बच्चों के लगातार मैसेज थे कि सर कोई बैच आएगा क्या? अभी भी बहुत सारे बच्चे लाइव कर रहे हैं, कोई बैच आएगा तो यहाँ। जी हाँ, हम एक प्रज्ञान बैच लेकर के आ रहे हैं, तो ये कमिंग सून में है, जल्दी आपको इसकी डेट वगैरह अनाउंस कर दी जाएंगी, जो पूरी तरह से यूपीएसआई डेडिकेटेड होगा, प्रज्ञान बैच। ठीक है, अभी सिर्फ इसका नाम बता रहा हूं, कब से कैसे क्लासेस होंगी वो बता दूंगा। फिलहाल आप जान लीजिए कि आपकी ये 4242 और प्लस 135 प्लस 60 प्लस 106, ये भर्तियां टोटल 4543 पद हैं सबको मिलाकर के। इसमें 20% फीमेल होती हैं, ये फिक्स है। तो 800 प्लस भर्तियां फीमेल को जाएंगी इसमें से, और बाकी बची कुची मेल को जाएंगी। ठीक है, तो और इसमें आपको मालूम है पीएससी की बहुत ही कम वैकेंसीज हैं। आप कहो कि केवल ये पुरुषों के लिए, केवल ये एसएसएफ की वैकेंसीज हैं। और एसएसएफ मैं आपको बोल रहा हूं कि ये आपकी सिक्योरिटी में, मंत्रियों की सिक्योरिटी में एसएसएफ को ही भेजा जाता है, या मेट्रो वगैरह ऐसी कुछ जगह हो तो वहां पर भी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स ही लगेगी। तो आप चुन लेना कि आपको सिविल पुलिस चाहिए, आपको एसएसएफ चाहिए, आपको पीएससी। सबसे मुश्किल जॉब ये मानी जाती है, क्योंकि इनका बस्ता उठा हुआ रहता है, कभी यहां कभी वहां, स्टेबल नहीं है। इसलिए अपने हिसाब से चुन लेना, और ये केवल महिलाओं के लिए है, महिला पीसी। ठीक है, आगे भाई एग्जाम आपको मालूम है 12 अगस्त से फॉर्म शुरू हो चुके हैं, 12 सितंबर लास्ट डेट है, 13 सितंबर आपकी आवेदन फीस की अंतिम तिथि है। ओटीआर सबसे पहले करना पड़ेगा। अभी दिक्कतें आ रही हैं तो बहुत जल्दी मत करो फॉर्म भरने की, दिक्कतें सॉल्व होने दो। मैं वीडियो भी बनाने उसे बार बार रुक रहा हूं, फॉर्म की वीडियो मैं बना दूंगा जैसे ही दिक्कत दूर होगी, क्योंकि मैं अगर फॉर्म की वीडियो बनाऊंगा तो बच्चे लोगों को एक मतलब थोड़े से वो चिंतित हो जाएंगे कि अब मेरा फॉर्म नहीं भरा जा रहा।
तो मैं फॉर्म की वीडियो तभी बनाऊं कि साइट स्टेबल हो जाए। और मैंने कल भी बताया था कि हमने भर्ती बोर्ड भी बात किया, वो इस पे प्रयास कर रहे हैं। शायद आज शाम तक सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी फॉर्म भरने से संबंधित, फिर आप भर पाओगे आराम से। और फिर मैं कल वीडियो बना दूंगा फॉर्म के एक एक कॉलम को लेकर के, ठीक है। नेक्स्ट है एज। एज जनरल और ईडब्ल्यूएस की छूट के साथ 21 से 31 है, 1/7/2025 को मांगी गई है। फिर से क्लियर कर ले, 21 से 36 1/7/2025 को यह भी मांगी गई है ओबीसी एससी एसटी के लिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन में कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, केवल ग्रेजुएशन चाहिए। ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं, डिग्री को लेकर के आपके कमेंट्स भी मैं देख पा रहा हूं। प्लस एक बच्चा मार्कशीट, ये क्या चाहिएगा सर? तो भाई अगर आप फॉर्म भरते हैं तो दोनों की डिटेल मांगी जा रही है। अब कोई कह रहा है कि मेरे पास कंप्यूटर वाली मार्कशीट है, तो क्या उससे हो जाएगा? नहीं होगा। मार्कशीट आपको